सबसे पहले तो आपके शानदार इस्तकबाल का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज हमारे जो 80 लाख कश्मीरी भाई बहनें, हमारी बुजुर्ग, बच्चे जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनको तकरीबन 7 महीने से हिंदुस्तान की फौजों ने घरों में बंद किया हुआ है, मैं आज आप सबके सामने अपने मकबूजा कश्मीर के हमारे दिलेर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आप सबके साथ खड़ी है। और अल्लाह ने मुश्किल वक्त पे सब्र करने को एक इंसान की बेहतरीन सिफ्त समझी है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह आपको सब्र करने की तौफीक दे। ये जालिम इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के जो आरएसएस का नजरिया, जो इस मुसलमानों से नफरत करने वाला नजरिया, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र करने की भी तौफीक दे। और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस जुल्म से हमारे कश्मीरियों को आजाद करे अल्लाह। और उन मुसलमानों के लिए भी जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनको अभी हालिया में आपने दिल्ली में देखा कि पुलिस के साथ मिलके आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह उनके ऊपर जुल्म किया, अल्लाह अल हक है। मैं जब दुनिया को कह रहा था कि ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये नफरतों के ऊपर बनी हुई है, दुनिया को मैं कह रहा था कि अगर दुनिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगी, खून होगा। और दिल्ली में सारी दुनिया ने देखा कि पुलिस ने मिलके कैसे बेचारे गरीब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। तो वो भी मैं आज सबकी आपकी तरफ से हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम उन मुसलमानों, और सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये जो इंतहा पसंद आरएसएस का नजरिया है, ये सबके खिलाफ है, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ये आखिर में सिखों के खिलाफ होगा, ये दलितों के खिलाफ है। एक नफरत के ऊपर ये जो बना हुआ सारा निजाम है, इंशाअल्लाह अल्लाह इस जुल्म के निजाम को खत्म करेगा। आज मैं यहां आया हूं इसलिए, और ये मैं आप सबको इसलिए मैं इधर से शुरू करता हूं क्योंकि पाकिस्तान बना था एक अजीम नजरिए के ऊपर, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क बनना था जिसने एक मुसलमान दुनिया में मिसाल बननी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है। और मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी मदीना की रियासत। अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म किया है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। तो ये मुल्क बनना था एक मिसाल दुनिया में, और वो मिसाल होनी थी मदीना का मॉडल, मदीना के रियासत के उसूलों के ऊपर। तो सबसे बड़ा असूल मदीना की रियासत में यह था कि जो इंसान जिंदगी की रेस पे पीछे रह गए थे, उन इंसानों के लिए सबसे पहले मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत की जिम्मेदारी ली कि इन इंसानों को उन्होंने ऊपर उठाना है। बेवाओं को, गरीबों को, यतीमों को, माजूरों को। रियासत ने दुनिया की तारीख में पहली दफा जिम्मेदारी ली थी, और इसको फलाई रियासत कहते हैं। और ये था नजरिया पाकिस्तान का, इस्लामी फलाई रियासत। तो जब हम अपना एहसास का प्रोग्राम लेके आए हैं, तो ये उसी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिंदगी की रेस पे पीछे रह गए हैं, हम रियासत उनकी जिम्मेदारी लें। और हमें पता है कि कबायली इलाके के लोग पीछे रह गए, बाकी पाकिस्तान से पीछे रह गए। गुर्बत सबसे ज्यादा कबायली इलाके में थी, सबसे कम तालीम, सेहत का निजाम सबसे बुरा, नौकरियां मिलती नहीं। यहां से लोग बाहर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए, दुबई, सऊदी अरेबिया और भी दुनिया में जाते हैं, कराची, क्योंकि यह नौकरियां नहीं मिलती। और फिर ये जो जंग हुई, ये जो पिछले 10-12 साल जंग रही, सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों पे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं कबायली इलाके के लोगों को और महमूद खान आपकी गवर्नमेंट को सबसे पहले मुबारक देता हूं कि ये जब कबायली इलाके पख्तूनख्वा में जम हुए और जो इलेक्शन हुआ, कोई नहीं समझता था कि ये कामयाबी से होगा। मुबारक आपको भी हो और महमूद खान आपको भी हो। अब हमें मौका मिला है कि कबायली इलाकों को हम उठाएं, लोगों को उठाएं, आपके लिए रोजगार पैदा करें, डेवलपमेंट लेके आएं। जो पीछे रह गए हैं आपको बाकी पाकिस्तान के साथ उठाएं ऊपर, मुल्क को भी उठाएं, आपको भी उठाएं। और ये याद रखें, ये सियासी तकरीर नहीं, ये मेरा दीनी फर्ज है, ये मेरा दीनी फर्ज है। जिधर जिधर पाकिस्तान में हमारे लोग पीछे रह गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो राजनपुर, डीजी खान, मियां फाली, डीआई खान, जो सब इलाके पीछे रह गए हैं, सबसे पहले हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के उन्होंने कमजोरों को उठाया था। जब मुसलमान दुनिया की अजीम पावर बने थे, तो मदीना की रियासत ने सबसे पहले कमजोर तबके को उठाया था। आज मेरे मुमन के नौजवानों, ये जो चाइना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आज पावर है, सबसे तेजी से चाइना ऊपर जा रहा है। क्या किया चाइना ने? 30 साल पहले कोई भी नहीं समझता था कि चाइना ऊपर आएगा, कोई मुकाबला ही नहीं समझता था चाइना का। 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़ लोगों को चाइना ने गुर्बत से निकाला। उन्होंने, रियासत ने फैसला किया कि जो भी रियासत की आमदनी बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ेगा, वो निचले तबके को उठाने के लिए खर्च करेंगे। मैं खास क्या चाइना
जब मैं पहली दफा चाइना गया, जब वजीर आजम बना, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कदम उठाए थे, किस तरह आपने ये दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं, क्या आपने कदम उठाए थे कि 70 करोड़ लोगों को आपने गुर्बत से निकाला। और वो बड़ा सिंपल प्रोग्राम था। उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री की मदद की, इंडस्ट्री से जो दौलत बनी, जो मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो सारा पैसा खर्च किया निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने पे। जो मेरे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किया था, बिल्कुल वही मॉडल। तो जो इससे सबक क्या हमें मिलता है? जब कुरान हमें कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो नौजवानों हमें यह सबक मिलता है कि जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा अल्लाह उनको ऊपर उठा देगा, चाहे वो चाइनीज ही हों, चाहे वो स्कैंडिनेविया के लोग हों। जिस कौम के अंदर इंसानियत होगी और अदल और इंसाफ का निजाम होगा, अल्लाह उस कौम में बरकत डालेगा, उसको ऊपर उठा देगा। हम ये पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने नेमतों से बख्शा हुआ है, इसको अल्लाह ने नेमतों की बारिश की हुई है इस मुल्क पे। हमारे पास किस किस्म के मदनियात हैं किसी को पता ही नहीं अभी तक। सोना, तांबा, कोयला, जरखेज जमीन, 12 मौसम है पाकिस्तान में। और ऐसी जमीन है कि हम थोड़ा सा चाइना से सीख लें कि जिस तरह की वहां की टेक्नोलॉजी है, अगर वो हम अपनी जमीन पे लगा दें, वो हम अपने किसानों को वो टेक्नोलॉजी दे दें, तो सिर्फ जो अल्लाह ने ये जमीन दिया यही मुल्क को उठा देगी। आपका ममान का जो इलाका है, आपको पता हम क्या क्या करने लगे हैं? हमने ये टेस्ट किया है कि बेहतरीन किस्म का जैतून लगता है आपके इलाके में। तो जो पहली चीज हम करने जा रहे हैं, हम इस सारे इलाके के अंदर पहले ममंद डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है, जिधर हम पूरे जैतून के बागात लगाने लगे हैं। और ये इससे होगा क्या, जो इस वक्त हमें बाहर से तेल यानी कि जो हमें खाने पकाने में तेल चाहिए, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, अरबों रुपया मुल्क खर्च करता है। अगर हम सिर्फ अपने कबायली इलाके के कई इलाके, और भी हमने पाकिस्तान में जो इलाके देखे हैं, बेहतरीन है जैतून के लिए। वो ऐसा एक जैतून का तेल है जो कि हमें ये जो हम बाहर से चीज़ें तेल मंगवाते हैं वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा तेल मिलेगा वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और वो बेहतरीन किस्म का, ये सारे इलाके में गरीब किसान सब उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है, वो हम कबायली इलाके में, सारे कबायली इलाके में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा पीछे रह गए आप। तो अभी ये कफालत का प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो सबसे गरीब तबका है उनको ये इधर से शुरू कर रहे हैं, 2000 रुपये महीने का। उसके बाद और हमारे एहसास प्रोग्राम की और भी चीज़ें हैं। कर्जे हैं, नौजवानों को कर्जे ताकि वो अपनी बिजनेस कर लें। एक स्टार्टअप्स मतलब कि कोई भी आपके पास आइडिया है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कोई दुकान लगाना चाहता हूँ, रिक्शा लेना चाहता हूँ, उसके पास भी हमारे पास प्रोग्राम है। तो हम आपको कर्जे देंगे, आप अपनी दुकानें लगाएं, अपना रिक्शा लें। ख्वातीन के लिए गाय, भैंसें, मुर्गियाँ वो लेके दें ताकि वो भी घर में अपनी आमदन बढ़ा सकें, दूध बढ़ा सकते हैं, बच्चों को प्रोटीन दे सकें। तो ये पूरा हमारा एहसास का प्रोग्राम है। फिर स्कॉलरशिप्स हैं,
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हर साल 50,000 स्कॉलरशिप्स हर साल हम देंगे उन मुस्तहिक स्टूडेंट्स को जिनके पास पैसा नहीं।